असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी आया है। ठीक है, मैं भी एक लोको पायलट हूँ और मैं 2010 से जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एएलपी का रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो क्या होता था ना, कि पहले एएलपी के एग्जाम में दो पेपर होता था, एक प्री होता था और एक साइको होता था। अब क्या कर दिया है, एक प्री कर दिया है, मेन और साइको कर दिया है, प्री मेन और साइको कर दिया है, साइको कर दिया है, प्री मेन और साइको। प्री में आपको जीएस पूछता है, जीएस प्लस जीके, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज पूछता है, प्लस मैथ भी इसमें पूछ लेता है, प्लस साइंस तो पूछता ही है, मैथ कभी कभी जो है करंट अफेयर का कभी कभी या करंट अफेयर्स पूछता ही है, करंट अफेयर्स पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है। मेन में आपको ट्रेड का पूछता है, मेन में आपको जो है ट्रेड का पूछता है। आप किस ट्रेड से हैं उसमें आपका टेक्निकल जो है, आपको बता देता हूं कि एलपी बनने के लिए पहला जो होता है इंटर होना चाहिए, इंटर या 10+2 इक्विवेलेंट, या उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, इंटर होने के बाद आपका टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। टेक्निकल डिग्री में कौन कौन सा होगा, आपका आईटीआई किए हैं, आईटीआई में, अब आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड है जो वैल्यू नहीं देता है, जैसे कारपेंटर वगैरह का होगा तो उसमें वैल्यू नहीं देता है। बाकी इलेक्ट्रिशियन, फिटर में, डीजल मैकेनिक, आपका जो बिल्डर है इसका भी देता है। आपका बीटेक होना चाहिए, बीटेक, आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस से नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज आपको टेक्निकल है। तो मेन में आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा, साइको आपका मनोवैज्ञानिक का पूछेगा, मनोवैज्ञानिक जांच होता है, टेस्ट होता है, वो आपको पूछेगा लास्ट में। उसके बाद जो है मेरिट बनेगा, मेरिट बनने का आपको बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में क्या है, A1 मेडिकल होता है आपका, आंख खास करके आंख के लिए 6/, A1 मेडिकल होता है, 6/6 इसका आंख होना चाहिए, दोनों आंख 6/6 और 6/6 दोनों आंखें होना चाहिए बिना चश्मा का, 6/6 होना। अगर चश्मा लगा हुआ है तो आपका मेडिकल में निकाल दिया जाएगा, तो आपको फालतू में तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका आंख सही है, बिल्कुल सही है, तो अभी आप जो है इसकी तैयारी करें टेक्निकल की। ठीक है, 11,127 पोस्टें हैं। अब इसको जो है प्री के लिए आपको जीके, जीके किसका पढ़ना है, जीके आपको सबसे आसान लुसेंट का बुक ले लीजिए, सबसे आसान चीज है लुसेंट, आप ले लीजिए, कवर हो जाएगा। लुसेंट का जीके प्लस साइंस दोनों ले लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, साथ में आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्योंकि जो है आपका बड़ा एग्जाम है, भीड़ कम रहता है, छोटा एग्जाम है ये उसमें भीड़ ज्यादा होता है। तो आपका ये है एएलपी, आपका ग्रेड इसका बात पे लेवल 2 में आता है, इसका पे लेवल जो होता है एएलपी का पे लेवल 2 होता है। इसका ग्रेड अगर बात करें पे लेवल 2 में ग्रेड पे 1900 होता है, 1900 होता है। और इसका जो है भीड़ ज्यादा हो जाता है, भीड़ ज्यादा होने के कारण जो है आपका कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस आपको डेली 2 से 3 सेट करना है। जब तक आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट नहीं मारेगा, आपका एक्यूरेशन जो है 80% नहीं जाएगा, तब तक आपको जो है रिजल्ट नहीं होगा। तो आपको 80% एक्यूरेसी लाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना है, साथ में पढ़ना भी है। अब साइंस में किधर ध्यान देना है, जीके में तो सारा, जीके में आपका हो गया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये आपका हो गया करंट हो गया। अब साइंस साइड में आप पढ़ लीजिए, आपका फिजिक्स पढ़ लीजिएगा और केमिस्ट्री, फिजिक्स और
केमिस्ट्री, खास करके फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर जो है ज्यादा पढ़िए, क्वेश्चन ज्यादा उसी से पूछता है। थोड़ा बहुत आप जो है ध्यान दे दीजिएगा बायो पे, बायो से बहुत क्वेश्चन आता है, बायो से कम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है इलेक्ट्रिकल से। फिजिक्स में आपका ट्रेड में भी ये क्वेश्चन काम आएगा, ये आपका जो पढ़ा हुआ ट्रेड में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएगा। तो आपका जो है अगर मेडिकल सही है तो आप एएलपी की तैयारी करिए, आप जो है इस तरह से आप करिए। उसके बाद साइको के लिए मेरे पास आ जाइएगा, साइको के लिए जो है मेरे पास आइएगा, साइको के लिए मैं तैयार रहता हूं। ठीक है, ये जो है आपका अगर एएलपी की तैयारी है करना है, मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, आप जो है मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है, ये ऑनलाइन के लिए है, आप ऑफलाइन के लिए भी पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप जो है एएलपी की तैयारी कैसे करें आप इस पे, अब आपको जो है पेमेंट पे लेवल 2 में है, आपका एंट्री पे जो है आपको बेसिक मिलेगा। पेमेंट की बात करें, पेमेंट भी देख लीजिए, वो भी बिना पेमेंट के थोड़ी करेगा, पेमेंट देख लीजिए। वर्किंग तो आप जानते हैं कि गाड़ी चलाना है, दिन और रात का जो करना है, सभी आपका नेचर के खिलाफ आपको ड्यूटी करना है, तो आपका पेमेंट होगा, पेमेंट आपका बनेगा 1900 लेवल में है आपका बेसिक जो बनाएगा, बेसिक प्लस इसका जो है डीए प्लस एचआरए, ये डीए और एचआरए आपको 30% है, बेसिक जितना होगा उसका 30% करके मिलेगा, प्लस आपको जो है माइलेज जो किलोमीटर चलेंगे वो मिलेगा। कुछ काट छाट की अगर बात करें तो आपका जब एंट्री कीजिएगा तो 40 से 45,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी एंट्री में। उसके बाद जब आप सीनियर बनिएगा तो पे लेवल 4 में आ जाइएगा, पे लेवल 4 में आ जाइएगा। उसके बाद अगर प्रमोशन और कीजिएगा तो एलपीजी बनिएगा तो पे लेवल 6 में आ जाइएगा, फिर पेमेंट आपका बढ़ता जाएगा। लास्ट इसका पे लेवल 6 है, मैं अभी पे लेवल 6 में हूँ। ठीक है, ये रहा आपका जो है एएलपी बनने की तैयारी। अगर आपका सपना है कि एएलपी बने रेलवे में तो आप जो इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या बोलता है, मेरे जो है द्वारा पढ़ाया हुआ लड़का हर डिवीजन में, भारत का हर डिवीजन में कार्यरत है। एलपी अभी जो है एएलपी हो या एलपीजी हो, हर डिवीजन में कार्यरत है। तो आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों।